प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सभी दिव्य शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए और मैं दिव्य शक्तियों से बिल्कुल भर जाऊं। प्रणाम आपको। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं दिव्य शक्तियों से भर जाऊं, मेरा शरीर दिव्य शक्तियों से भर के दिव्य हो जाए। मैं क्या करूं? कुछ करो नहीं। दिव्य शक्तियों से शरीर भर जाए। शरीर में ऑलरेडी दिव्य शक्तियां भरी हुई हैं। अब मैं तुम्हें कोई मंत्र बताऊं, तुम्हें कोई तीर्थ यात्रा बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और तुम मेरी बात को समझ जाओगे। एक आदमी की नजर कमजोर थी, आंख का चश्मा लगा हुआ था, पास का उसे दिखता नहीं था, दूर का दिखता था। अक्सर ये होता या तो दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता। तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सुबह का समय था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज थी। इंटरेस्टिंग क्या हो सकती न्यूज? कि मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा, है ना। इस समय अधिकतर तो इंटरेस्टेड यही हो सकता है, कौन जीतेगा। वो उस समय उसके हिसाब से वो पढ़ रहा था कि कौन जीतेगा, किसकी ज्यादा बातें हो रही हैं, कौन चर्चा में ज्यादा है, वो पढ़ रहा था। और इतना जरूरी पढ़ रहा था, वो पढ़ते ही जा रहा था। और वो पूरा पेपर था, उसके बारे में पूरा पेपर में लिखा हुआ था। और उसको जो है बाथरूम आ रहा था बहुत जोर की। अब वो बाथरूम रोक के बैठा हुआ था। अब और बाथरूम आने लगा, बाथरूम और जोर की आने लगा। फिर उसने क्या करा, उसने कहा भागो भाई बाथरूम जाओ, पहले फिर न्यूज पढ़ लेंगे। अब वो बाथरूम जैसे जाने लगा, अब पास की नजर कमजोर थी, दूर की थोड़ी न, उसने चश्मा उठाया और यहां चश्मा रख लिया और वो बाथरूम करने चला गया। और जैसे ही बाथरूम करने चला गया और जैसे ही बाथरूम करके बाहर आने लगा, उसकी पत्नी ने कहा कि ये नाश्ता हो गया, पहले नाश्ता कर लो। उसने कहा पहले यार वो न्यूज पढ़ लो, फिर नाश्ता करता हूं। उसकी पत्नी ने कहा क्या रोज रोज तुम पेपर पढ़ते रहते हो, तुम क्या कर लोगे, कोई भी जीते हारे। अरे जो भी जीतेगा हारेगा उसने अपना ही घर भरना है, देश का थोड़ी ना कुछ करना है। क्या करोगे, पकड़ो चाय और पकड़ो ये नाश्ता, नाश्ता करो पहले। अब उसने चाय भी ले ली और नाश्ता भी ले लिया, मगर उसके दिमाग में यही था कि कैसे जल्दी से मैं न्यूज पढ़ूं। उसने फटाफट नाश्ता करा और वो न्यूज़पेपर उठाया। न्यूज़पेपर उठाने के बाद उसने कहा अरे मेरा चश्मा कहां रख दिया मैंने। अब वो चश्मा ढूंढने लगा और चश्मा ढूंढता रहा। समझ रहे हो, वो चश्मा ढूंढता रहा और चश्मा उसे कहीं मिला नहीं। उसने दराज में भी देखा, टेबल पे भी देखा, सोफे पे भी देखा, बेड पे भी देखा, अलमारी में भी देखा, चश्मा उसे कहीं नहीं मिला। चश्मा उसे कहीं नहीं मिला। पत्नी से भी झगड़ लिया। पत्नी को कहा क्या नाश्ता नाश्ता कर रही थी। पत्नी ने कहा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। उसने पत्नी को बताया नहीं चश्मा गुम हो गया। फिर आकर सोफे पर आराम से बैठा। उसने कहा कि आज तो दिन ही बेकार हो गया। जैसे उसने कहा आज दिन बेकार हो गया, देखा तो चश्मा लगा हुआ। सोफे पे जब आराम से बैठा और सर पे हाथ मारा तो चश्मा तो सर पे ही लगा। अब यही तुम्हारी स्थिति है। अब तुम कह रहे हो कि पूरा शरीर दिव्य शक्तियों से भर जाए, उसके लिए क्या करें। दिव्य शक्तियां तो ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं। तुम्हारा दिमाग जो है, आज तक साइंटिस्ट इसका 10% भी समझ नहीं पाए। फिर तुम दिव्य शक्तियों के लिए क्या करो। दिमाग जो है उसको मैंने बताया ना, उसको साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे। और तुम्हारे दिमाग में एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। फिर अब दिव्य शक्तियों को क्या करें। पाने की बात तो छोड़ दो, वो ऑलरेडी है, पाई रखी है। जैसे वो आदमी चश्मा भूल गया था, वैसे तुम भूल गए हो। बस अब क्या करना है, आराम से बस मौन बैठो। ये जो मन में चल रहा है ना, कंटिन्यू जो मन में चल रही है बकवास, बकवास ही कहूंगा मैं उसे, काम की तो है नहीं वो। बस मौन बैठो और पूरे दिन में एक टाइम फिक्स करो। एक टाइम फिक्स करके उस समय मौन बैठो। ये जरूरी है। तुम्हें अगर पूरे शरीर में दिव्य शक्तियां चाहिए और पूरे शरीर में परमात्मा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए,
तो ये जरूरी है एक फिक्स टाइम करो। ऐसा नहीं कि आज 6 बजे शाम को कर लिया, कल सुबह 6 बजे कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो एक फिक्स टाइम रखो, उस समय बस सब काम छोड़कर मौन बैठ जाओ। भीतर जो विक्षिप्तता है, पागलपन है, उसको शांत करो। और जैसे जैसे वो शांत होगा, हैरान हो जाओगे तुम ये जान के कि अरे इतना कुछ था। और जैसे जैसे पता लगेगा इतना कुछ तो आगे दिखाई देगा और भी है। फिर तो हैरान हो जाओगे ये सोच के कि जीवन का समय तो बहुत छोटा है, यहाँ तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं उपयोग कब करूंगा। और ये नहीं सोचना कि जिन बातों को ग्रंथों में कहा गया है दिव्य अस्त्र, वो सिर्फ कल्पनाएं थी। वो कल्पनाएं नहीं थी। जैसे जैसे भीतर उतरोगे पता लगेगा सब कुछ सत्य था। तो दिव्य शक्तियां शरीर में भर जाए, पूरी तरह से भरी हुई हैं, उनको कैसे हम महसूस करें, कैसे याद करें, कैसे रिकॉल करें। तो फिर मौन होने की कोशिश करें। पहले पहले बड़ा बोरियत वाला काम लगेगा, ये बता दो, पहले बहुत बोरियत होगी, मगर थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाई, थोड़ा सा संकल्प करा, तो फिर इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।